हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, इसके पिछले वाले भाग 1 अर्थात पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा भी बताया था और साथ ही साथ उसमें स्थान घेरता है या नहीं घेरता, उसमें भार होता है कि नहीं होता, उसके बारे में मैंने आप लोगों को भाग 1 में बताया था, पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज हम लोग इसका पार्ट 2 अर्थात भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये जो मुख्य टॉपिक जो है उसको आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और ये दो जो टॉपिक है उसको भाग 3 के लिए रहेगा वो। ठीक है, ये जो चालकता है, उष्मा चालकता और विद्युत चालकता और विसरण, ये आप लोगों का बड़ा टॉपिक है, ये आप लोग के भाग 3 में आएगा, लेकिन ये गुण के अंतर्गत था इसलिए मैंने इसको लिख के रखा हुआ है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है ना। पहला टॉपिक है क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है। दूसरा नंबर है पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। तो उस गुण के अंतर्गत ये 5 गुण हैं। पहला गुण दिया गया है जल में विलेयता, जिसको हम लोग कहते हैं घुलनशीलता। ठीक है, दूसरा नंबर है चुंबक के प्रति आकर्षण। ठीक, बात करते तीसरा नंबर पारदर्शिता और चौथा नंबर है चालकता, जिसमें 2 भाग है उसके, उष्मा चालकता और विद्युत चालकता, या उष्मा चालक या विद्युत चालक। ठीक है, 2 भाग है। यहाँ पर बात करते हैं तीसरा, जो 5वां नंबर जो है वो है आप लोगों का विसरण। लेकिन ये दो जो मुख्य टॉपिक है, चौथा और 5वां, है ना, पहले बताया मैंने आप लोगों को, ये जो रहेगा आप लोगों का किसमें जाएगा, भाग 3 में। हम इसको पढ़ेंगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, है ना, पार्ट 3 में, मतलब भाग 3 में इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आज भाग 2 में केवल इतने ही टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। ये इसका गुण था, इसलिए उसको आप लोगों के सामने लिखना पड़ा बताने के लिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ, है ना, क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो अगर सामान्यता देखते हैं तो हमको कोई भी वस्तु जो है, जो ठोस है वो ठोस रूप में ही दिखाई देती है, जो द्रव है वो द्रव रूप में ही दिखाई देती है, और जो गैस है वो, है ना, केवल उसको देख तो नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम ठोस, जैसे कि लोहा को देखते हो तो लोहा कैसा है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोल बात करें, दूध बात करें, वो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, अगर और हवाओं जो चलती है जिसको हम महसूस करते हैं वो कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ही पूछ दिया गया आपको क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है, तो बिल्कुल हाँ, पदार्थों की अवस्थाओं को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वो भी कैसे बदल सकते हैं, या तो उसको गर्म किया जा सकता है या गर्म करके ठंडा करके। ठीक है, गर्म हुआ है, अब उसको ठंडा करके भी उसकी अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को अगर अवस्थाओं को आपको परिवर्तन करना है तो उसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जैसे कि अब बात करते हैं यह गुण किसमें है, द्रव में है। किसमें है, द्रव में अर्थात जल में है। ठीक है, आपने लिया जल, क्या लिया, जल को जानते हो आप लोग, H2O। ठीक है, जल अर्थात H2O, पानी, मम का बात आप लोग जानती ही है। ठीक है, उसको आप लोगों ने ले लिया और लेने के बाद में क्या किया, उसको आप लोगों ने फ्रिज के अंदर क्या कर दिया, उसको रख दिया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो अंदर गया। ठीक है, अब वो जो जल है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। अर्थात आपने जो जल लिया उसको आप लोगों ने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने क्या कर दिया, उसको रख दिया। वो किसे परिवर्तित हो गया, बर्फ में परिवर्तित हो गया। किसे परिवर्तित हो गया, बर्फ में। बर्फ अर्थात कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। इससे पहले वो कौन सी अवस्था में थी, द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में थी, द्रव अवस्था में थी। ठीक है, जैसे आपने उसके तापमान में क्या कर दिया, परिवर्तन। साधारण ताप पर जो जल था वो द्रव अवस्था में था। ठीक है, आपने उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा ताप में परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद में वह किसे परिवर्तित हो गया, बर्फ में। कौन से रूप में, ठोस रूप में। फिर से पुनः आपने क्या किया, इसे बाहर निकाला। कौन से ताप पर, सामान्य ताप पर। कौन से ताप पर, सामान्य ताप पर आपने क्या किया, उसको बाहर निकाला। बर्फ पुनः कौन सी अवस्था में आ जाएगा, जल बन जाएगा। अर्थात बर्फ पुनः जल बन जाएगा, अर्थात कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था बन जाएगा। ठीक है, अर्थात उसमें परिवर्तन हो गया, मतलब अवस्थाओं में आपने क्या कर दिया, परिवर्तन, अर्थात बदली जा सकती है, उसको आपने क्या कर दिया, बदल दिया। अब क्या करते हैं, इसी द्रव को आपने तो चलो ठोस बनाया, ठोस से द्रव बना दिया। क्या यह गैस बन सकता है, क्या इसकी अवस्थाएं, गैसीय अवस्थाएं परिवर्तन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, अब इसी द्रव को हम लेते हैं और उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 100, है ना, डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे वो उबलना प्रारंभ कर देता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, उबलना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही उबलना प्रारंभ कर देगा अर्थात क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अर्थात वो वाष्प जो है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अर्थात आपने उसको किस अवस्था में बदल दिया, गैसीय अवस्था में बदल दिया आप लोगों ने उसे। देख लो, अब वो तीन अवस्थाएं परिवर्तित होगा, ठोस भी बन गया, द्रव भी बन गया और क्या बन गया, गैस। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थों की अवस्थाओं को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, आपने जल को क्या किया, सबसे पहले लिया, वो कौन सी अवस्था में था, द्रवावस्था में था। ठीक है, उसको आपने क्या डाला, फ्रीजर के अंदर डाला, उसको ले जाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए उसको। ठीक है, वो कौन से रूप में परिवर्तित हो गया, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात कौन सा रूप, ठोस रूप। ठीक है, उसी ठोस रूप को लेकर आपने सामान्य ताप पर रखा, पुनः वो कौन से रूप में बदल गया, द्रव रूप में बदल गया। ठीक है, अब उस द्रव रूप को आपने क्या किया, गर्म किया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब वह उबलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, उबलना प्रारंभ हुआ तो कौन से रूप में परिवर्तित हो गया, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात गैसीय रूप बन गया। अब उसी वाष्प को आप क्या किए, पुनः एकत्रित किए। ठीक है, और वह जब सामान्य ताप पर आया तो पुनः कौन सी अवस्था में बदल गया, वह द्रव अवस्था में बदल गया। मतलब उसमें क्या हो रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। मतलब जो पहले था वैसा वापस वो बन सकता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, एक प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको समीकरण जैसे बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, पिछला वाला। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, है ना, आपने लिया था, क्या लिया था, द्रव लिया था। द्रव बोले तो पानी, ठीक है, जिसको हमने जल कहा था। ठीक है, आपने इसे क्या किया, है ना, चलो सामान्य ताप पर बोल सकते हैं इसको, हमने क्या किया, ठंडा किया। ठीक है, या गर्म किया आपने। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्म, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूंगा मैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन गया, बर्फ बन गया। बर्फ बन गया, अर्थात कौन सी अवस्था, ये तो द्रव अवस्था था, यहाँ पर कौन सी अवस्था बन गया, ठोस अवस्था बन गया। ठीक है, अब इसी बर्फ को, है ना, यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान देता है, ये रहता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसी बर्फ को आपने क्या किया, उसी ताप पर क्या कर दिया, सामान्य ताप पर क्या कर दिया, उसे ठंडा, मतलब फिर से क्या कर दिया, बदल दिया। तो किसे बदल गया, वो पानी है। मतलब जो ठोस था वो द्रव बन गया, फिर द्रव था वो किससे बदल गया, ठोस से बदल गया। अब क्या करते हैं कि पुनः क्या लेते हैं, हम यहाँ पर पानी लेते हैं, और पानी लेने के बाद में फिर से क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे किसे बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, वाष्प में बदलेगा, मतलब कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, ये कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। आपने पुनः क्या किया, वाष्प को उसी ताप पर क्या कर दिया, है ना, एकत्रित किया। फिर से जो वाष्प जो गैसीय अवस्था में था वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको समझेंगे। जब द्रव जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ में बदल जाता है तो उसे उसका हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। याद रखना, हिम के रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका हिमांक। जब जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, और बर्फ उसी ताप पर पुनः किसे परिवर्तित हो जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, जब द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना, जब द्रव या पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, उबलना जब प्रारंभ कर देता है और वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उसका हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। याद रखिएगा, हिमांक कब कहा हमने, जब वह बर्फ में परिवर्तित हुआ। ठीक है, हिमांक कब कहा हमने, जब वह बर्फ में परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब जब बर्फ वापस पानी में परिवर्तित हुआ या जल में परिवर्तित हुआ तो उसे हमने क्या कह दिया, उसका गलनांक कह दिया, क्योंकि बर्फ गल गया और फिर से क्या बना लिया उसने, पानी, इसलिए गलनांक कह दिया हमने। ठीक है, जब पानी जो था वो उबलना प्रारंभ किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, और वह वाष्प बन गया, तो वाष्प जब बन गया तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया सब लोग को। ये तो था एक द्रव के माध्यम समझाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से इसका दूसरा जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर बात करते हैं। आपको लेना है एक मोमबत्ती। क्या लेना है, एक मोमबत्ती लेना है। ये मोमबत्ती लेने के बाद क्या कर देना है, इसको आप लोगों को जला देना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको माचिस लेना है, क्योंकि जलाना जरूरी है, इसलिए आपके घर में जो भी होगा चाबी छाप माचिस से आप माचिस ले लीजिएगा। लेने के बाद में क्या कर देना है, इसको जला देना है। आप जलाओगे, जलाने के बाद में इसको बुझा दीजिएगा। ठीक है, जलाना भी और बुझाना भी। जैसे जलाया आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको बुझा दिया। बुझाने के बाद में इसके ऊपर एक सफेद धुआं निकलता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपने बुझा दिया होगा, बुझाने के बाद में सफेद धुआं निकलता है। इस सफेद धुएं के सामने आप जलती हुई माचिस की तीली लेकर आओगे और थोड़ा दूर रखोगे, उस वाष्प के नजदीक टिका कर रखोगे, तो वापस क्या होगा, ये मोमबत्ती क्या हो जाता है, पुनः क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, अर्थात ये जो सफेद धुआं जो उठ रहा था वो मोमबत्ती का वाष्प है।
ठीक है, मोम का क्या है, वाष्प है जो पुनः क्या हो गया, जल गया। अर्थात यह ठोस है, दिखाई दे रहा है। जब यह जलता है तो देखोगे आप लोग, है ना, उसमें से बूंद बूंद करके टपकता है जो मोम का वैक्स होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो द्रव में भी परिवर्तित हो रहा है। अब वो जो मोम का वाष्प जो ऊपर जा रहा था वो भी जलने का काम कर रहा था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये मोमबत्ती भी, अर्थात इसकी अवस्था में भी, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहला आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो ठोस, उसके बाद जो मोमबत्ती जो था, है ना, वो पिघल रहा था तो वो द्रव के रूप में नीचे गिर रहा था, अर्थात वो द्रव अवस्था भी आया, और इसका जो वाष्प जो ऊपर जा रहा था वो वापस भी जल सकता है। आप इसको प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हो। चलिए, तो एक प्रयोग के माध्यम से मैं आप लोग को इसको दिखा रहा हूँ साक्षात, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देखेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर एक मोमबत्ती, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये चाबी छाप माचिस जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करता हूं मैं, जला देता हूं। सबसे पहले इसको सर्वप्रथम क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं। ये देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सर्वप्रथम क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जला रहा हूँ। ये जल गया, ठीक है। अब इसको जलने दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये जलेगा तो इसमें से आप लोग देखेंगे, है ना, ये तो ठोस रूप हो गया, ये ठोस रूप हो गया, और उसमें से जो गैस निकलेगा वो बाद में जब बुझाएंगे तब, ठीक है, वो मोम का क्या रहेगा, वाष्प रहेगा। अब इसमें जो टपकेगा, है ना, आपको दिखा देते हैं, इसी, है ना, माचिस के डिब्बे के ऊपर इसको टपका कर दिखा देते हैं। देखो, द्रव के रूप में टपक रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना, वीडियो के माध्यम से। देखो, तो द्रव में भी परिवर्तित हो गया। द्रव में परिवर्तित होने के बाद में अब वाकई में इसमें गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, पुनः आपको एक माचिस की तीली जलाकर क्या रख लेना है, ठीक है। माचिस की तीली ऐसे बाहर निकाल के रख लेना है, और इसको, है ना, मुंह से हवा देकर क्या कर देंगे, इसे हम लोग बुझा देंगे। जैसे बुझाएंगे, इसमें से आपको देखो एक सफेद रंग का भाग निकल रहा है, ठीक है। पुनः इसको जला देता हूँ क्योंकि वो उड़ गया, जो मोम वाष्प था वो उड़ चुका है, ठीक है। इसको जला कर रखता हूं मैं। ये देखिए, इसमें सफेद धुआं जो निकल रहा है, इसके समीप ले जाऊंगा तो क्या होगा, वापस वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये देखिए, पूरा जला कि नहीं जला, जला, ये देखिए जल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस एक बार और समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आपको लेना है, क्या करना है, एक मोमबत्ती लेना है। मोमबत्ती लेने के बाद क्या करना है, इसको, है ना, माचिस की सहायता से क्या कर देना है, इसको जला देना है। जैसे ये जलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से, है ना, अग्नि निकलेगा, आपको तो पता है। और जैसे ये पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे ये जलेगा क्या होगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने जो मोमबत्ती लिया था वो कौन से रूप में, ठोस रूप में, ठीक है। जब आपने इसको जलाया तो ये पिघलना शुरू कर दिया, तो इसमें पिघला हुआ जो पदार्थ निकल रहा था वो कौन से रूप में, द्रव रूप में, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसे बुझा दिया। जैसे ही बुझाया, इसके ऊपर से क्या निकलना शुरू हो गया, वाष्प निकलना शुरू हो गया, धुआं निकलना शुरू हो गया, सफेद धुआं निकलना शुरू हो गया, ठीक है। उस सफेद धुएं के करीब अगर आप क्या करते हो, जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हो तो वो क्या होगा, फिर से पुनः मोमबत्ती जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मोम का वाष्प होता है। जो सफेद धुआं निकलता है वो मोम का वाष्प होता है। अर्थात वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अर्थात हम पुनः कह सकते हैं कि पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती है, ठीक। ये प्रयोग बिल्कुल आप घर में करके देखिएगा, है ना, और एकदम शांत वातावरण में, जहां पर बिल्कुल हवा न चल रही हो, है ना, एक शांत कमरे में बिल्कुल इस प्रयोग को आप क्या कर सकते हो, करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, यहाँ पर जल में विलेयता या बात करते हैं घुलनशीलता, जल में विलेयता या घुलनशीलता, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। इसको मिटाने के बाद इसको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप लोगों को चित्र के माध्यम से आपको क्या करना है, जल में विलेयता और घुलनशीलता, अर्थात बात किया जा रहा है यहाँ पर जल में किसका गुण पाया जाता है, जल को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक। और उसमें बिल्कुल किसी भी विलेय पदार्थ को घुलने की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें तीन भागों को पहले समझना पड़ेगा। एक होता है आप लोगों का विलेय, ठीक है, और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है, विलायक, और दोनों मिलकर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, विलयन। क्या बना लेते हैं, विलयन, ठीक है। तो विलेय किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं। अर्थात जैसे बात कर सकते हैं यहाँ पर हम चीनी, क्या बात कर सकते हैं, चीनी, शक्कर का बात कर सकते हैं, ठीक है। विलायक मतलब एक ही बात करेंगे केवल हम लोग, किसका बात करेंगे, जल का, ठीक है। और जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, शक्कर पानी बन जाएगा, चीनी पानी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, चीनी पानी बन जाएगा, ठीक है, अर्थात मीठा पानी बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो है आप लोगों का घुलनशीलता। क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग, घुलनशीलता का चर्चा कर रहे हैं, जिसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को विलेय, विलायक और विलयन। विलेय किसे कहते हैं,
तो विलेय वे पदार्थ जो विलायक में आसानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, विलायक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो विलेय पदार्थों को अपने में क्या करता है, घोलने की शक्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, आपके बुक में बहुत अच्छा परिभाषा भी दिया गया और मैंने जो समझाया वो भी समझ आया होगा। ठीक है, बिल्कुल उसको निकाल कर देखिएगा। ठीक है, पुनः समझा रहा हूँ, विलेय किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में क्या हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, विलायक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो विलेय पदार्थों को अपने में क्या करता है, घोलने की शक्ति रखता है या आसानी से घोल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब उसमें घुलनशीलता की बात करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, 4 गिलास लेना है ना, 4 गिलास लेना है। ठीक है, हमने 4 गिलास ले लिया, 1 2, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। हमको 4 गिलास लेना है, चारों का नाम दे दीजिए, आपको जो भी देना है, A B C D। ठीक है, 4 गिलास लेने के बाद में आपको करना क्या है, उसमें पानी लेना है आपको, मतलब क्या लेना है, विलायक लेना है। क्या लेना है, विलायक लेना है। ठीक है, ये विलायक लेने के बाद में पहले गिलास में आपने क्या डाला, चीनी डाला। क्या डाला, पहले गिलास में आपने चीनी डाला। ठीक है, दूसरे में आपने डाला नमक डाला। क्या डाला, नमक। ठीक है, तीसरे में आपने डाला रेत और चौथे में डाल दिया आप लोगों ने यहाँ पर चौक का चूर्ण। किसका चूर्ण, चौक का चूर्ण डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, ये चारों में आप लोगों ने अलग अलग पदार्थ डाल दिया या विलेय पदार्थ डाल दिया। कौन सा पदार्थ डाल दिया, विलेय पदार्थ डाल दिया। अब देखेंगे और अब बता सकते हैं, थोड़े समय पश्चात इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हिला दिया और हिलाने के बाद में इसको हमने रख दिया। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ घुलेगा और नहीं घुलेगा। ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड में वहां से काम कर रहा होगा कि सर ए वाले में क्या होगा, बिल्कुल चीनी क्या हो जाएगा, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा। नमक, ये भी पूर्णतः घुल जाएगा। ठीक है, अर्थात ये इसकी घुलनशीलता है। क्या है, ये इसकी घुलनशीलता, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विलेयता या घुलनशीलता, अर्थात ये पूर्ण रूप से घुल गया, यही विलेयता या घुलनशीलता है। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर रेत, ये घुलने वाला नहीं है और ये भी घुलने वाला नहीं है, मतलब ये अल्प विलेय या घुलनशील है, अल्प विलेय है, मतलब घुलने वाला नहीं है। और ये तो घुलने वाला नहीं है, रेत है ना, पानी देखोगे आप लोग नदी से जो मुहाने होते हैं वहाँ पे आप लोग को रेत प्राप्त होता है, वो खुलता है क्या वहाँ पर, बिल्कुल नहीं खुलता। ठीक, चलिए तो बात करते हैं जल में विलेयता या घुलनशीलता। तो ये बताया मैंने, विलेय, विलायक और विलयन उसी के आधार पर है। आपने लिया 4 गिलास लिया, 4 गिलास लेने के बाद में चारों को नामांकित कर दिया, A B C D, और चारों में आपने क्या डाला, विलायक डाला, जल डाला। डालने के बाद में आपने पहले वाले में चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में रेत और चौथे में क्या डाल दिया आप लोगों ने, चौक का चूर्ण डाल दिया। डालने के बाद में आपने इसको हिलाया और हिलाने के बाद में कुछ समय के लिए रख दिया। जब कुछ समय बाद हम देखते हैं तो देखा, हमने पाया कि चीनी जो है वो है ना, उस विलायक में पूर्णतः घुल जाता है, अर्थात ये उसकी घुलनशीलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चीनी जो है वो जल में पूर्णतः घुल जाता है, ये उसकी घुलनशीलता है। नमक भी जल में पूर्णतः घुल जाता है, ये उसकी घुलनशीलता है। ये अघुलनशील है, ये घुल नहीं रहा, इसलिए हम कहेंगे अघुलनशील। ये भी पूर्णतः नहीं घुल रहा, अर्थात ये भी क्या कहलाएगा, यह मिश्रण क्या कहलाएगा, ये विलयन क्या कहलाएगा, अघुलनशील कहलाएगा। ये विलयन घुलनशील में आएगा, ये घुलनशील में आएगा, ये अघुलनशील, और यह भी क्या हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए इसको दूसरे हिसाब से समझते हैं अब, है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें पुनः क्या करना है, अपने को 4 गिलास लेना है। पुनः क्या करना है, अपने को 4 गिलास लेना है। चलिए ले लेते हैं, 1 2, ठीक है, ये 3 और ये 4। हमने 4 गिलास पुनः ले लिया। ठीक है, नाम दे देते हैं पुनः, A B C D, चारों को नामांकित कर दिया। चारों में हमने पुनः क्या डाल दिया, जल डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये दूसरा क्रियाकलाप बता रहा हूँ आपको, पहला वाला क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा बता रहा हूँ आप लोग, इसमें भी आपने जल डाला, विलायक डाला आपने, इसमें भी विलायक डाल दिया, अर्थात पहले में भी डाल दिया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। 4 गिलास लिया आप लोगों ने, जिसको नामांकित किया A B C D। ठीक है, और चारों में आपने क्या डाल दिया, जल डाल दिया, अर्थात विलायक डाल दिया। ये डालने के बाद में आपको A वाले में क्या डालना है, 1 चम्मच दूध डालना है। क्या डालना है, 1 चम्मच दूध डालना है। आपने 1 चम्मच दूध डाल दिया पहले वाले में। दूसरे वाले में है ना, आपने क्या डाला, नींबू का रस डाला। किसका रस डाला, नींबू का रस डाल दिया। ठीक है, तीसरे वाले में आप लोगों ने डाला है ना,
नारियल तेल, इसका तेल डाला नारियल तेल, और चौथे में यहाँ पे डाला मिट्टी तेल। ठीक है, ये चारों को मिलाकर आपने क्या कर दिया, मिलाकर क्या कर दिया, रख दिया। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं तो किसमें जो क्या बोलना चाहिए, विलेयता अर्थात घुलनशीलता किसमें नजर आएगा और किसमें नहीं। ठीक है, एक एक चम्मच सब में डाल के रख दिया था आप लोगों ने और बढ़िया मस्त हिलाया, उसको आपने रख दिया। हम पाते हैं कि ए वाले में क्या होगा, दूध जो है वो जल के साथ क्या हो जाएगा, पूर्णतः मिल जाएगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, घुलनशीलता कहलाएगी। ठीक है, अर्थात यह मिश्रण कैसा है, घुलनशील है। ठीक है, नींबू का रस और पानी ये भी घुलनशील है, ये भी पूर्णतः क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये भी इसकी घुलनशीलता कहलाएगी। लेकिन नारियल के तेल में आप देखेंगे कि ये पूर्णतः घुलनशील नहीं होने वाला, इसमें ऊपर एक तेल का परत बन जाएगा, वो जल के साथ पूर्णतः मिलने वाला नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं ये मिश्रण कैसा है, अघुलनशील है। सेम यहाँ भी, ये भी तेल है, मिट्टी का तेल, आपने मिट्टी तेल रखा था, इसको डाला था, ये भी क्या हो जाएगा, एक परत बना लेगा, मिट्टी के तेल का एक परत बना लेगा, वो पूर्णतः जल में घुलने वाला नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भी कैसा है, ये मिश्रण कैसा है, अमिश्रणी है, अर्थात ये कैसा है, अविलेय है, अघुलनशील है ना। तो ये दोनों कैसे हो गए, अघुलनशील हो गए, और ये दोनों कैसे हो गए, घुलनशील हो गए। तो ये है घुलनशीलता, है ना, अर्थात हम कह सकते हैं जल में विलेयता या घुलनशीलता किसकी है और किसकी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रयोग के माध्यम से आपको, दो प्रयोग मैंने बताया, दो प्रयोग के माध्यम से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना, चुंबक के प्रति आकर्षण। कहाँ बढ़ते हैं, चुंबक के प्रति आकर्षण। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको करना क्या है ना, आपको लेना है चुंबक, लेना है, क्या लेना है, चुंबक, बहुत जरूरी है, आपको चुंबक लेना है, क्योंकि हम चुंबक के प्रति आकर्षण पढ़ रहे हैं इसीलिए। ठीक है, आपको लेना है लोहे का कील लेना है, प्लास्टिक लेना है, ठीक है, और लकड़ी लेना है, और जो भी अचुंबकीय पदार्थ है वो सब लेना है, और लेने के बाद क्या कर देना, सबको क्या कर देना है, मिला देना है। मिलाने के बाद उसको रख देना है, और रखने के बाद में उसके ऊपर अगर हम इर्द गिर्द चुंबक को घुमाते हैं तो लोहे का कील जो है वो क्या हो जाएगा, आकर उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। लोहे का जो कील है वो क्या हो जाएगा, उसमें आकर चिपक जाएगा, क्योंकि वो आकर्षित कर लेगा। ठीक है, लोहा जो है वो चुंबक की ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, और जो लकड़ी है ना, और जो प्लास्टिक है या रबर है वो आकर्षित होने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें वह गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो पदार्थों में, है ना, हम चुंबक के प्रति आकर्षण, मतलब पदार्थों में केवल लोहा जो है उसके प्रति, है ना, क्या होता है उसका आकर्षण। उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं निकिल और कोबाल्ट, जो सिक्का जो बनता है ना, जो आप लोग सिक्का यूज करते हो खरीदने के लिए, है ना, तो सिक्का, एक का सिक्का, दो का सिक्का, है ना, उसमें निकिल और कोबाल्ट मिला होता है, वो भी क्या होता है, चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखता है, वो भी कभी चुंबक में भी चिपक जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। जो धातु है अर्थात उनमें आकर्षण का गुण पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक कागज में बहुत सारे कील, है ना, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर इत्यादि को क्या कर दिया, फैला दिया, एक मिश्रण बना दिया। मिश्रण बनाने के बाद में आपने क्या किया, चुंबक को उठाया, और चुंबक उठाने के बाद इसके इर्द गिर्द घुमाया। जो लोहे का कील था वो चुंबक की ओर क्या हो गया, आकर्षित हो गया, अर्थात उसमें जाकर क्या हो गया, चिपक गया। ठीक है, लेकिन बाकी जो थे तो हम कह सकते हैं उसमें चुंबकत्व का गुण है ना, चुंबक में चुंबकत्व का गुण था, है ना, अर्थात लोहा जो है वो आकर्षण का गुण है किसकी ओर, चुंबक की ओर, तो वो जाकर क्या हो गया, उसमें चिपक गया। लेकिन लकड़ी में, रबर में, प्लास्टिक में इसमें यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वो उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। ठीक, तो ये हो गया चुंबक के प्रति आकर्षण। ठीक है, पदार्थों में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पारदर्शिता। क्या बात करते हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, आर पार देख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, और अपारदर्शी जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है अल्पपारदर्शक, अर्थात उसमें आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, जैसे बात कर सकते हैं, अभी मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दूं, मतलब यहाँ पर वायु जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, पारदर्शी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पारदर्शी। या एक कांच भी लगा होता है ना, सफेद कांच लगा होता तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको वहां से यहाँ देख रहा हूँ, जैसे अभी मेरे कैमरे में, वहां पर कैमरे में क्या है, कांच लगा हुआ है ना, जिसके माध्यम से मैं आपको वहां पर देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मतलब ये क्या हो गया, पारदर्शी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वहां पर अगर कैमरे के सामने अगर मैं क्या कर देता हूँ, अपना उंगली रख देता हूँ, केवल बोलने का काम करता हूँ, ठीक है, तो केवल आपको आवाज ही सुनाई देगा, मैं दिखने वाला नहीं हूँ। मतलब वो जो आपने उंगली रख दिया था वहां पर, या कोई पारदर्शी माध्यम रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर डस्टर को रख दिया ऐसे, है ना, ले जाकर सामने, तो आपको मैं दिखाई देने वाला नहीं हूँ, मतलब वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। और बात करेंगे इसमें अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी मतलब हो सकता है कि मेरे कैमरे के जो है ना कांच जहाँ पर लगा हुआ है उसमें कुछ स्क्रेचेस आ गए हैं,
ठीक है, अर्थात आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्प पारदर्शी। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, पारदर्शिता। ठीक है, तो जल में पारदर्शिता का गुण पाया जाता है, इस बात को याद रखना। जल में किसका गुण पाया जाता है, पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। इसीलिए जो जलीय पौधे होते हैं, है ना, जो कौन से पौधे होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उस तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और वह अपना भोजन बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है और अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो जल जो है उसमें किसका गुण पाया जाता है, पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। ठीक, चलिए इसको प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। आपको लेना है, क्या लेना है, आपको पुनः क्या करना है, एक गिलास लेना है कांच का, ठीक है, और एक कांच का एक सी गिलास लेना है और उसमें पानी भर देना है। क्या भर देना है, पानी भर देना है। ठीक है, आपको लेना है एक कागज लेना है और उस पर क्या लगा देना है, तेल लगा देना है। क्या लगा देना है, तेल। आपको लेना है एक पत्थर, क्या लेना है, ये पत्थर है ना, याद रखिएगा, पत्थर ले लेना है आप लोगों को। ठीक है, आपको लेना है पत्थर। ठीक है, पत्थर लेने के बाद में ये हो गया, और उसके बाद आपको घिसा हुआ कांच लेना है, घिसा हुआ कांच लेना है। ठीक है, चलिए, तो पहला हमने लिया एक कांच का गिलास, दूसरा लिया कांच का गिलास, उसमें डाला हमने पानी, तीसरा लिया हम लोगों ने पत्थर, चौथा लिया हम लोगों ने कागज और उसके ऊपर लगा दिया तेल, और पांचवा नंबर लिया हम लोगों ने कांच, और कांच जो कैसा था, घिसा हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांच के गिलास को लेते हैं और कोई भी अक्षर लिखा हुआ है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमको क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, हाँ बिल्कुल हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कांच के गिलास में क्या है, पारदर्शिता का गुण है, पारदर्शी है, हम उसमें आर पार देख सकते हैं। दूसरा नंबर, हमने कांच के गिलास में पानी तो भरा था, अब पानी लेकर उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जल में पहले ही बता दिया, जल में पारदर्शिता का गुण पाया जाता है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको आर पार क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, पारदर्शिता का गुण है। अब एक पत्थर ले लेते हैं, या डस्टर किया हमारे सामने, अब इसमें ऐसा रख के हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या हमको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो ऊपर लिखा है वो दिखाई दे रहा है, नीचे लिखा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसको हमको पढ़ना, जैसे दूसरा नंबर टॉपिक है, इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, कैसा है, ये अपारदर्शी है। कैसा है, ये अपारदर्शी, मतलब इसमें दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पर, है ना, आपने लिया था एक कागज और कागज में लगा दिया था तेल, मतलब उसको आपने क्या कर दिया था, अल्प पारदर्शी बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, उस तेल लगे हुए कागज में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हमको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देने वाला नहीं, हालांकि दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई देने वाला नहीं है। जो इस कांच के गिलास में या इस पानी से भरे कांच गिलास में हमको दिखाई दे रहा था, वो दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, अल्प पारदर्शी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये अल्प पारदर्शी, अर्थात ये भी अल्प पारदर्शी और ये भी अल्प पारदर्शी, याद रखिएगा। और ये दोनों कैसे थे, पारदर्शी, और ये कैसा था, अपारदर्शी था। ठीक है, तो इस प्रकार से धातुओं में ये जो गुण है वो पाया जाता है, ये धातुओं के गुण है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण पढ़ाया मैंने आप लोग को, जल में विलेयता घुलनशीलता का गुण पढ़ाया, उसमें पारदर्शिता का गुण किसमें, धातुओं में, किसे भाई, धातुओं में। ठीक है, तो आज के लिए ये जो पदार्थों के जो गुण थे उसमें महत्वपूर्ण 3 गुणों को आज मैंने समझाया है। ठीक है, बाकी जो 2 गुण जो लास्ट में आपको बताया भी था, है ना, ये दोनों गुण को मैं आपको अगले पार्ट अर्थात भाग 3 में आप लोगों को मैं क्या करूंगा, उसको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।